30 और 31 अक्टूबर की प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों को देख लेते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023। हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 जो कि एशियन गेम्स का चौथा संस्करण था, ये 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित हुआ। और इसी चीन के हांगझू में भी थोड़े दिन पहले एशियाई खेल भी आयोजित हुए थे। ओके, एशियन पैरा गेम्स आप सभी को पता है, पैरा गेम्स में ज़्यादातर जो दिव्यांग प्लेयर होते हैं वो भाग लेते हैं। ओके, ये चौथा संस्करण था। इससे पहले जो पहला संस्करण था 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, चीन में ही आयोजित हुआ था। 2010 के बाद 2014, फिर 2018 और ये जो 2023 वाला गेम्स है, एक्चुअली में ये 2022 वाला गेम्स है, ठीक है। लेकिन 2022 में कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया था, इसीलिए इसको एक साल आगे शिफ्ट कर दिया गया 2023 में। ओके, इस गेम्स का जो शुभंकर था उसका नाम था फेई फेई। इसमें अगर हम पदक तालिका की बात करें तो चीन, मेज़बान चीन इसमें नंबर 1 रहा, जिसने 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य पदक के साथ कुल 521 पदक जीते। दूसरे नंबर पर ईरान रहा, जिसने कुल 131 पदक जीते। तीसरे नंबर पर जापान रहा, जिसने 150 पदक जीते। चौथे नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा, जिसने 103 पदक जीते। और पाँचवें नंबर पर भारत रहा, जिसने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक सहित कुल 111 पदक जीतकर भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यानी भारत ने पहली बार पदकों में ट्रिपल अंकों का आंकड़ा छुआ। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले एशियन गेम्स में था, पैरा एशियन गेम्स में 2018 में, जब भारत ने कुल 72 पदक जीते थे। लेकिन इस बार भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 111 पदक अपने नाम किए। भारत ने इस बार अब तक का अपने सबसे बड़ा दल भी भेजा था, कुल 303 खिलाड़ियों को भेजा गया था। इससे पहले 2018 में कुल 190 खिलाड़ियों को भेजा गया था। भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे पारुल परमार, जो कि पैरा शटलर हैं। ओके, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो ये याद रखिएगा, आप एशियन पैरा गेम्स ये पूछा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मैं MS धोनी को। हॉर्नबिल महोत्सव ये 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड में आयोजित होगा। आप सभी जानते हैं नागालैंड का ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसमें नागालैंड की संस्कृति, नागालैंड के खेल, नागालैंड के उत्सव, इसके अलावा नागालैंड की जो संस्कृति है उसको अच्छे से दर्शाया जाता है। ये 10 दिवसीय महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है। और ये जो महोत्सव है, इसका नाम वहाँ का जो राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल, जिसको वहाँ के लोग, नागालैंड के लोग धार्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ मानते हैं, उसके नाम पर रखा गया है। ओके, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। पहली बार राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे हैं। सुल्तान इब्राहिम ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम, मलेशिया में जो राजा का पद होता है वो औपचारिक पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री वगैरह की नियुक्ति में राजा का ही दखल होता है, राजा ही उसको करता है। और सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया का नया राजा घोषित किया गया है। नई दिल्ली में 2 प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, याद रखिएगा। भारतीय मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही साथ शहरी गतिशीलता इंडिया सम्मेलन 2023 भी हुआ, जिसका ये 16वां संस्करण था। ये दोनों कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में। आइसलैंड, ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की बहुत प्रबल संभावना है। लैंगिक भेदभाव के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल का आयोजन आइसलैंड में किया गया और इसमें उसकी प्रधानमंत्री, आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डाटर भी शामिल हुई। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप लोग अगर लैंगिक अंतराल सूचकांक देख रहे होंगे, इंडेक्स देख रहे होंगे, तो उसमें लगातार आइसलैंड शीर्ष पर है। शीर्ष पर रहने के बावजूद भी इसमें लैंगिक भेदभाव के विरोध में 1 दिवसीय हड़ताल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण खबर है, याद रखिएगा इसको। आइसलैंड। दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसका अनावरण हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। ये योजना मुख्य रूप से SC, ST, OBC और EWS के जो छात्र हैं उनको मुफ्त कोचिंग देने से संबंधित है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।